हेलो एवरीवन, once again वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स विद एन एक्साइटिंग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके और वो लोग फ्री QA QC कोर्स के बारे में आइडिया हो सके और वो लोग इससे फैसिलिटी उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था, ये एक क्लासरूम की तरह है। अगर आप जल्दी आते हो, वेट करते हो, एक्सप्लेनेशन शुरू से सुनते हो तो आपको ठीक से समझ आएगा और पूरा कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा और पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर आप बीच में आते हो और कहीं से इसको कैच करते हो तो आपको शायद बात कंप्लीट समझ में ना आ सके और वो कंसंट्रेशन और वो वीडियो पे स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल सकेगी, क्योंकि जैसे ही हम शुरू से कोई चीज़ देखते हैं तो हमको बेहतर समझ में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज की टॉपिक है कॉन्क्रीट। कंक्रीट के बारे में हमारे पास क्या आइडिया है? एनी आइडिया अबाउट कंक्रीट? कंक्रीट इज नथिंग बट इट इज अ मेन बाइंडर। एक बाइंडर है ये जो स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट, स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट, देन सैंड, ये चार चीजों से मिला हुआ एक बाइंडर, इसे हम कहते हैं कंक्रीट। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंक्रीट। अब ये कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट इज जस्ट ए मेन बाइंडर। ये जब सारी चीजें मिलती है, मिलने के बाद में कंक्रीट एक प्रोडक्ट रेडी होता है। लेकिन ये कंक्रीट के अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, स्टील होता है, स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, अगर इसमें से आप कोई एक मटेरियल भी निकालोगे तो ये सिर्फ कंक्रीट रह जाएगा। अब ये कंक्रीट में अगर स्टील ऐड होता है देन इट बिकम्स RCC, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ये ध्यान दीजिए आप लोग, कंक्रीट इज जस्ट अ टॉपिक, एक टॉपिक है कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर इंग्रेडिएंट्स आते हैं, क्या आते हैं? स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड। अगर आप सीमेंट निकालोगे तो कंक्रीट नहीं होगा, एग्रीगेट निकालोगे तो कंक्रीट नहीं होगा, सैंड निकालोगे तो नहीं होगा, स्टील निकालोगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, आपके पास एक ऑप्शन है, वो ये है कि स्टील अगर आप निकालते हो तो भी ये कंक्रीट रहता है। तो क्योंकि इसका मेन जो कंटेंट है, मेन जो बाइंडर है वो है सीमेंट, जिसकी वजह से इसे हम कंक्रीट कहते हैं। या यूजुअली कंक्रीट होता है एक मजबूत और स्ट्रेंथेबल, स्ट्रेंथ वाइज, वेट वाइज एक सॉलिड चीज होती है जिसे हम कहते हैं कंक्रीट। अब यहां पे अगर हम आते हैं नेक्स्ट, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसकी तरफ हम चलेंगे। ये तो था कंक्रीट का एक डेफिनेशन। अब इसके अंदर आता है ग्रेड्स। व्हाट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट? ग्रेड्स है क्या इसके अंदर? अब इसका डेफिनेशन देखिए आप यहाँ पे, ग्रेड्स। एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेड ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट ग्रेड्स आर डिनोटेड बाय M10, M20, M30 अकॉर्डिंग टू देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द M denotes mixed design of concrete followed by the compressive strength number in Newton per mm square। अब जैसे कि कंक्रीट का ग्रेड है, कंक्रीट के ग्रेड को हम हमेशा मेजर करते हैं M10, M20, M30। हम यूजुअली ये कंक्रीट के ग्रेड को ये 3 पैरामीटर्स में मेजर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत पैरामीटर्स है, M70 है, M10 है, M5 है, M7.5, ऐसे बहुत सारे हमारे पास रोटेशंस है। लेकिन बेसिकली हम उसको मेजर करते हैं M20, M30 यानी M की सीरीज। अब इसके अंदर M स्टैंड्स फॉर मिक्स एंड 20 स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। अब यहां पे मिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिक्स डिजाइन होता है इसके अंदर। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके अंदर सैंड होता है, सीमेंट होता है और मेटल होता है और एग्रीगेट होता है। ये सारे मिक्सचर का मिक्स बन के कंक्रीट रेडी होता है। इस यहां पे RCC नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा RCC? इट इज जस्ट ए कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में मजबूती आती है तो हम स्टील डालते हैं। स्टील इज नॉट ए रेगुलर कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट। स्टील बहुत सारी जगह पे यूज होता है, बट स्टील इज ए बाइंडर। वो एक अच्छा बाइंडर है जो कंक्रीट को पकड़ कर रखता है, बाहर आने के लिए नहीं देता है। नेक्स्ट, उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कंक्रीट के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, कंक्रीट के अंदर टाइप्स होते हैं। ये तो ग्रेड्स हो गए। अभी हम चलते हैं टाइप्स के अंदर, कंक्रीट के टाइप्स। इसके टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट।
नेक्स्ट होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, ये 3 टाइप्स के कंक्रीट हो गए इसके अंदर। अब ये 3 टाइप के कंक्रीट आप कैसे डिफाइन करोगे कि M20 हो या M25 हो, M30 हो, M70 हो, इसको कैसे आप ड्राइव करोगे? तो उसके लिए हम ऑर्डिनरी कंक्रीट को यहाँ पे, जैसे कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंक्रीट की जो टाइप्स होती है इसे हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। टाइप्स और क्लासिफिकेशंस, टाइप्स और क्लासिफिकेशन होते हैं। तो ये टाइप्स और क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से ड्राइव करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंदर क्या आ जाता है? आप M5, M7.5, M10, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट में आता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ होती है कम और ये बहुत ही रेगुलर इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड कंक्रीट में जब हम जाते हैं तो उसमें आता है M35, M40, M45, सो ऑन फॉलोज। अगर हाई स्ट्रेंथ में जाते हैं तो आता है M55, फिर उसके बाद में आता है M60, M65, M70, सो ऑन फॉलोज। अब ये इसलिए है क्योंकि ये ऑर्डिनरी कंक्रीट है, ये हर जगह पे यूज होता है। इसके अंदर M20 भी आ गया, M25 भी आ गया। दीज आर दी ऑर्डिनरी कंक्रीट्स। ये कंक्रीट आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, यानी एक रेसिडेंशियल में मिलेगा, कमर्शियल में मिलेगा, एक बंगलो में मिलेगा, विला मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, ये आपको कॉमन मिलेगा। उसके बाद में तो स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट यानी स्लैब में, कॉलम्स में, बीम्स में, छज्जाज में, कैंटिलीवर्स में, सिंपली सपोर्टेड बीम्स में, अपस्टैंड बीम्स में, ये सारी जगह पे स्टैंडर्ड कंक्रीट आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। लेकिन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वो होता है जो कि हाई राइज बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। कमर्शियल हाई राइज जो होता है अबाउट 10 फ्लोर्स, वहां पे आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए। द रीजन इज दैट क्योंकि लोड लेने के लिए बिल्डिंग का वहां पे आपको चाहिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब जब हम ये दो चीजों को समझते हैं तो इसके अंदर ये होता है कि मिक्स्ड डिजाइन स्टार्ट कहां से होता है। आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा, जब इतने सारे डिटेलिंग है, इतने सारे कंक्रीट है, तो मिक्स्ड डिजाइन कहां से स्टार्ट होगा? यूजुअली मिक्स्ड डिजाइन स्टार्ट होता है M30 से। M30 से मिक्स डिजाइन स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने पहले बताया पहले वीडियो में, स्पेसिफिकेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। तो दोस्तों ये था कुछ कंक्रीट के बारे में डिटेल आइडिया, और आगे कंक्रीट की क्या चेकलिस्ट है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। द रीजन इज दैट एक एक मटेरियल के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आइटम के बारे में, क्योंकि जब भी आप इंस्पेक्शन करने जाते हो, इंस्पेक्शन वही कर सकता है जिसे आइडिया होता है मटेरियल के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जब तक आपको आइडिया नहीं होगा तब तक आप सामने वाले की गलती नहीं पहचान सकते। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई भी टेस्ट देने जाते हो, ड्राइविंग टेस्ट देते हो या कुछ भी देते हो, अनलेस एंड अनटिल यू नो द करेक्ट प्रोसेस टू ड्राइव द व्हीकल, यू कैनॉट जज अदर्स कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आपको पहले प्रोसेस जानना होता है, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर नेसेसरी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करते हो, ये आपके ध्यान में अगर होता है, तो तभी जाके आप सामने वाले का वर्क और उसका कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। इन द एंड क्या होगा, आप स्टार्ट तो कर देते हो जर्नी यहाँ से, बीच में जाके डैश हो जाता है, फिर देन आप चार तरफ आप अपने वेज बना लेते हो, एंड कहाँ भी नहीं होता है। आप एक सोल्यूशन पे पहुंचते हो, आप शुरू करते हो, अच्छा स्टार्ट अच्छा होता है, लेकिन बीच में आप गैप कर जाते हो, जिसकी वजह से आप कहीं नहीं पहुंचते। द रीज़न इज दैट कि आपने डिटेल कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है। अगर मैं आपको बताऊं M30 डाल रहा हूं मैं रेगुलर मिक्स से, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं है मिक्स डिज़ाइन स्टार्ट कहाँ से होता है, आइडिया ही नहीं है मुझे, तो फिर मैं कैसे जज करूँगा? वर्क इंस्पेक्शन करना जानना सिर्फ QC का काम यही नहीं होता है। QC का काम होता है सारी चीज़ें जानना, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, और उसकी सारी डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो कंक्रीट के ऊपर। अभी नेक्स्ट वीडियो, आने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चेक्स कैसे करते हैं कंक्रीट के, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टे ट्यून्ड, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों बहुत सारे दिन बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आई वाज बिजी इन सम फंक्शंस। तो जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं एक लाइव स्लैब चेकिंग वीडियो करके दिखाने वाला हूँ। तो आज से हम रेगुलरली इस स्लैब के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है,
और किस तरीके से इसमें रीइंफोर्समेंट डाली जाती है, चेकिंग्स करेंगे सारे, वो सारे चेकिंग्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं स्लैब की तरफ और आपको बताता हूँ कि क्या एक्टिविटी चल रही है।